जो चीज़ें आपके वश में हैं, आप उस पे काम कीजिए ना। जो चीज़ें आपके वश में नहीं है, आपके काबू में नहीं है, उसके बारे में आप क्यों सोचते हैं? आपका समय भी जाता है, आपकी शक्ति भी जाती है, आपका पैसा भी जाता है। हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि सर वो रिज़ल्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा? प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिए नहीं हुआ, मेंस दिए नहीं हुआ, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सर आपके हाथ में है। आप पैदा होते सोच लिए थे कि आप आईएएस की तैयारी करेंगे? नहीं ना। जैसे जैसे समय बीतता गया, आपके अंदर मैच्योरिटी आती गई, आप जिम्मेदारियों को समझते गए, आप अपनी खुशियों देखते गए, आप अपने दुखों को समझना और मैनेज करना सीख रहे हैं। फिर इस तैयारी के दरमियान आप इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? क्या मिल रहा है आपको फ्रस्ट्रेट हो जाने से? बल्कि जो चीज़ आप बेहतरीन रूप से कर सकते हैं उसमें भी आप पीछे जा रहे हैं। और आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो सीरियस कॉम्पिटिटर है, वो तो आगे जा रहे हैं ना सर। जिस समय बैठ के आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वापस घर जाएंगे मुखर्जी नगर, करोल बाग छोड़ करके, राजेंद्र नगर छोड़ के, तो सर आपका नहीं होगा। क्योंकि इस टाइम पे आपका जो कॉम्पिटिटर है वो फंडामेंटल राइट्स का पढ़ रहा है। इस टाइम पे जो आपका कॉम्पिटिटर है वो द हिंदू में इम्पोर्टेंट एडिटोरियल पढ़ रहा है। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप ही बताइए, जो चीज़ें आपके हाथ में थी उसको आप बेहतरीन रूप से किए, तो क्या आपको सही प्रतिफल मिला या नहीं मिला? ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है तो आप क्यों इसके बारे में सोच रहे हैं ज़्यादा? आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी ये है कि एक गांव में एक बुज़ुर्ग रहते थे। पूरा गांव जो था उस बुज़ुर्ग की इज़्ज़त करता था, रिस्पेक्ट करता था। उस बुज़ुर्ग की एक खासियत थी कि जितने भी लोग उनके पास अपनी समस्या लेके जाते थे वो उसका समाधान बताते थे और सबका समाधान हो जाता था। एक दिन ऐसा आया कि वो बुज़ुर्ग बहुत खुश थे और उन्होंने गांव में ऐलान करवा दिया कि आओ सभी लोग अपनी समस्याएं लेके, आज तुम लोगों की समस्याओं का पूरा अंत ही बता देते हैं। सभी लोग गांव के जो चबूतरा होता है, गांव के जो जहाँ पे बैठा जाता है वहाँ पे सब बैठ गए। बुज़ुर्ग को बीच में थे, सारे लोग बैठ गए। बुज़ुर्ग ने वहाँ पे एक चुटकुला सुनाया। सभी के लोग हंसने लगे, सोचने लगे कि आज बाबा जी मूड में हैं। आज सब उस बुज़ुर्ग पे नहीं बल्कि अपनी समस्याओं पे हंस रहे थे कि आज समस्याओं का अंत हो ही जाना है हमारे, आज समस्याओं का फल मिल ही जाना है, आज समस्याओं की जो समाधान है वो मिल ही जाएगा। बुज़ुर्ग के चुटकुले पे सब हंसे। बुज़ुर्ग ने फिर से चुटकुला सुनाया, फिर सब हंसे, लेकिन चुटकुला वही था। फिर से चुटकुला सुनाया, फिर सब हंसे, लेकिन चुटकुला वही था। फिर सुनाया, फिर सब हंसे, लेकिन चुटकुला वही था। एक बाबा जी खड़े हो गए। मैंने, क्या बाबा, समाधान बताने के लिए बुलाए हो, चुटकुला सुनाए जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन चुटकुला तो दूसरा सुनाओ। क्यों एक ही चुटकुला बार बार सुनाए जा रहे हो? मूड खराब हो गया हमारा। जबरदस्ती आपकी इज्जत रखने के लिए हम हंस रहे हैं और आपको मजा आ रहा है इसमें। बाबा जी ने कहा, बेटा सीख तो यही है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा सीख यही है, जब तुम एक ही चुटकुले पे बार बार हंस नहीं रहे हो तो एक ही समस्या लेके मेरे पास बार बार क्यों आते हो? क्यों बार बार कहते हो कि हमारे पास ये समस्या है, फिर 10 दिन के बाद आते हो फिर कहते हो ये समस्या है, जबकि समाधान सबका एक ही है। समस्या का समाधान आपके पास हाथ में है नहीं, फिर क्यों उस समस्या के पीछे पड़े हो? जब समस्या का समाधान आपके पास है, आप निकाल सकते हैं तो निकालिए ना। मेरे पास क्यों आते हैं और एक ही समस्या लेकर के? एक ही चुटकुले पे बार बार आप नहीं हंस सकते तो एक ही समस्या को बार बार सोच सोच के परेशान क्यों होते हैं आप? एक अध्ययन किया गया, उसमें लोगों से कहा गया कि ये जो किताब है, ये मान लीजिए किताब है, इसको आप ऐसे रख लीजिए, हाथ तान के ऐसे ऐसे रख लीजिए। सभी ने कहा रख लेंगे, तो कहा ठीक है रखिए। कितना भारी है ये किताब? सभी ने कहा होगा करीब आधा किलो। सही में आधा किलो ये होगा, आधा किलो ले रखे रहिए। 2 मिनट के बाद बोला, उस किताब का वेट में कुछ बढ़ा है? बोले नहीं सर, वेट तो नहीं बढ़ा, लेकिन हमारा हाथ दर्द कर रहा है। बोला क्यों दर्द कर रहा है? बोले रखो और 5 मिनट। 5 मिनट के बाद उस शख्स से बर्दाश्त है, वो किताब छोड़ के हाथ नीचे कर लिया। बोले वजन तो आधा ही किलो था, फिर तुम्हारी क्यों वाट लग गई?
उन्होंने कहा कि सर वजन आधा किलो था, लेकिन ये एक ही बार में पकड़े पकड़े तो हमारा समस्या प्रॉब्लम हो गई हाथ में। बोला बेटा यही होगा, जब ये तैयारी करने शुरुआत में आओगे ना तो समस्या बहुत छोटी सी आएगी तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग में रखे 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 इतनी बड़ी हो जाएगी ना कि तुम संभाल नहीं पाओगे और घर चले जाओगे। तो पहली सीख यही है कि समस्या जो भी आपके पास आ रही है उसको देखो कि इस समस्या की औकात क्या है। अगर समस्या की औकात बड़ी है ना तो उसको अपने पास रखो और फौरन उसका समाधान खोजो। अगर समस्या कुछ आ रही है, समस्या बहुत छोटी सी है, तो इग्नोर मारो यार। पूरी ज़िंदगी जब तक सांसें बंद नहीं हो जाती समस्या आती रहेगी। कहाँ तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे? सिलेक्शन के बाद भी समस्या आएगी, क्या करोगे? तो समस्या को पहचानो कि ये समस्या मेरे लिए है, ठीक है, इसका समाधान कितने दिन में निकाला जा सकता है। सबसे पहले उस समस्या का समाधान निकालिए, ठीक है ना। आप समझिए समस्या छोटी सी होती है, दिमाग में रख रख के हम उसको बहुत बड़ा कर लेते हैं और फिर हमसे तैयारी नहीं हो पाती। आप इस समस्या का समाधान निकालिए, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान केवल आप ही निकाल सकते हैं, ना कि बाबा जी। बाबा जी तो एक ही जोक सुना सुना करके आपको एक बार दो बार हंसा देंगे, फिर आपका मेंटली टॉर्चर होने लगेगा, ठीक है ना। तो आप समझिए, अपनी समस्या का समाधान निकालिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए पढ़ने से रिलेटिव आप हमसे पूछिए, बिल्कुल हम उसका समाधान देंगे, लेकिन एक ही समस्या का समाधान बार बार मत मांगिए, वरना हम भी बाबा जी बन जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।